अमेरिका और चीन का रिश्ता काफी सालों से तनावपूर्ण है। इस तनाव की जड़ में इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का एक जटिल जाल है। ट्रेड वॉर यानी माल पर टैरिफ का आदान प्रदान ने इन टेंशन्स को और बढ़ा दिया है। यह 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत शुरू हुआ। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चाइनाइज सामान पर टैरिफ्स लगा दिए। चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपने टैरिफ्स लगाकर बदला लिया। इस ट्रेड वॉर ने ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। बिजनेसेस निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं, कंज्यूमर्स को ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। हाल ही में चीन द्वारा बोइंग जेट्स के नए ऑर्डर्स रोकने का फैसला इस ट्रेड वॉर का लेटेस्ट साल्वो है। इस कदम ने एविएशन इंडस्ट्री और उसके बाहर भी शॉकवेव्स भेज दी है। यह इस ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट में लगे हाई स्टेक्स को रेखांकित करता है। ट्रेड वॉर सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन के बारे में नहीं है, यह टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में भी है। चीन और अमेरिका 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में लीडरशिप के लिए होड़ कर रहे हैं। ये कंपटीशन वर्ल्ड स्टेज पर चल रही है। ये ट्रेड वॉर को सुलझाने के एफर्ट्स को और कॉम्प्लिकेट कर रही है। ट्रेड वॉर का कोई आसान सोल्यूशन नहीं है। दोनों साइड्स अपनी जिद पर अड़े हैं, वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये ट्रेड वॉर जितना लंबा चलेगा, दोनों इकोनॉमीज के लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। ये ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को तोड़ने का भी खतरा पैदा करता है। इसी सिस्टम ने दशकों से इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को आधार दिया है। चीन द्वारा बोइंग जेट्स के नए ऑर्डर्स रोकने का फैसला अमेरिकन एविएशन जायंट के लिए एक बड़ा झटका है। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। यह बोइंग की ग्लोबल सेल्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। यह कदम ऑनगोइंग ट्रेड वॉर का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। यह इस बात को हाईलाइट करता है कि चीन अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए अपने इकोनॉमिक लेवरेज का इस्तेमाल करने को तैयार है। इस फैसले के बोइंग के लिए इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कंपनी के शेयर प्राइस को पहले ही नुकसान हो चुका है। उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोटेंशियल सेल्स गंवाने का डर है। यह ऐसे समय में हुआ है जब बोइंग अभी भी अपने 737 MAX एयरक्राफ्ट के ग्राउंडिंग से उबर रहा है। ग्राउंडिंग 2 फेटल क्रैशेस के बाद हुआ था। इसकी वजह से कंपनी को पहले ही बिलियंस का नुकसान हो चुका है। इस फैसले का इंपैक्ट बोइंग से आगे भी जाता है। यह पूरी अमेरिकन एविएशन इंडस्ट्री में महसूस किया जाएगा। बोइंग अमेरिका में एक मेजर एम्प्लॉयर है। यह सप्लायर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के एक विशाल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। बोइंग के प्रोडक्शन में स्लो डाउन से इस पूरे नेटवर्क पर रिपल इफेक्ट्स होंगे। इससे जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक हार्डशिप हो सकती है। बोइंग को टारगेट करना चीन का स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। यह अमेरिकन इकोनॉमिक माइट का एक हाईली विजिबल सिंबल है। बोइंग को टारगेट करके चीन अमेरिका को एक क्लियर मैसेज भेज रहा है। वह की अमेरिकन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाने की अपनी इच्छा दिखा रहा है। इस कदम से ट्रेड वॉर के बढ़ने की संभावना है। इससे नेगोशिएटेड सोल्यूशन हासिल करना और मुश्किल हो जाता है। चीन के फैसले के बाद ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री टर्बुलेंस के लिए तैयार है। यह कदम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मार्केट में एक नए लेवल की अनसर्टेनिटी डालता है। दुनिया भर की एयरलाइंस अपने फ्लीट्स के लिए बोइंग और उसके यूरोपियन राइवल एयरबस पर निर्भर करती हैं। चीन का फैसला इन एयरलाइंस के केयरफुली लेड प्लान्स को डिसरप्ट कर सकता है। यह उन्हें ऑर्डर्स डिले या कैंसिल करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका उनके ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर नॉक ऑन इफेक्ट होगा। इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा चीन में ही महसूस किया जाएगा। चाइनीज एयरलाइंस एक मैसिव एक्सपेंशन के दौर से गुजर रही हैं। वे एयर ट्रैवल की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अपने फ्लीट्स में सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट ऐड कर रही हैं। बोइंग ऑर्डर्स रुकने से ये एयरलाइंस एयरबस की तरफ रुख कर सकती है। इससे उनके रूट्स और सर्विसेज एक्सपैंड करने में भी देरी हो सकती है। ये सिचुएशन एयरबस के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग का मेन कंपेटिटर है। उसे चीन के फैसले से फायदा होने वाला है। हालांकि एयरबस इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाएगी। कंपनी पहले से ही नियर कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। वह चीन से डिमांड में सर्ज को पूरा नहीं कर पाएगी। ट्रेड वॉर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री पर एक लंबा साया डाल रहा है। ये विनर्स और लूजर्स क्रिएट कर रहा है। अनसर्टेनिटी की वजह से एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना मुश्किल हो रहा है। ये सिचुएशन ग्लोबल इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करती है। ये दिखाता है कि दुनिया के एक हिस्से में की गई एक्शंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स के इंटरकनेक्टेड वेब में हर फैसला दूर दूर तक रिपल्स भेजता है। दुनिया के एक कोने में लिए गए डिसीजंस का दूर देशों पर गहरा इंपैक्ट हो सकता है। यह एक डेलिकेट बैलेंस है, जहां एक कदम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकता है, जिससे कॉन्सिक्वेंसेस का कैस्केड पैदा होता है। कहते हैं ट्रेड वॉर शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म करना मुश्किल। देश खुद को टैरिफ्स और नेगोशिएशंस के एक कॉम्प्लेक्स डांस में उलझा हुआ पाते हैं।
बिजनेसेस के लिए यह एक स्टॉर्म से नेविगेट करने जैसा है, जहां अनसर्टेनिटी के बीच स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश की जाती है। ऐसे टर्बुलेंट टाइम्स में सर्वाइवल की एडेप्टेशन और खुलासा करता है और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। हमारे सौर मंडल की गहराइयों से लेकर दूर की आकाश गंगाओं तक रहस्यों से भरा एक ब्रह्मांड है जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस वीडियो में हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जबरदस्त खोजों, हालिया अंतरिक्ष अभियानों की सफलताओं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चल रहे प्रयासों की खोज करते हुए अंतरिक्ष की ताजा खबरों में उतरेंगे। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर निकलें। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो खगोलीय अजूबों से भरी हुई है, जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। तकनीक में प्रगति और ज्ञान की हमारी कभी न बुझने वाली प्यास के साथ हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। नए एक्सोप्लैनेट की खोज से लेकर दूर की आकाश गंगाओं के अध्ययन तक अंतरिक्ष की खोज ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को फिर से परिभाषित करती रहती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मानव प्रतिभा और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप होने के नाते JWST ने ब्रह्मांड के दूर के कोनों में देखने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी है। इसकी हाई रिजोल्यूशन इंफ्रारेड दृष्टि हमें खगोलीय पिंडों और घटनाओं को अभूतपूर्व विस्तार से देखने की अनुमति देती है। JWST की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक अब तक देखी गई सबसे पुरानी आकाशगंगाओं का पता लगाना है। बिग बैंग के कुछ ही समय बाद बनी ये प्राचीन आकाशगंगाएं प्रारंभिक ब्रह्मांड और हमारी जैसी आकाशगंगाओं के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा JWST ने स्टार बनाने वाले क्षेत्रों की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची हैं, जिससे सितारों के जन्म की जटिल प्रक्रियाओं का पता चलता है। गैस और धूल के बादलों में प्रवेश करने की टेलीस्कोप की क्षमता ने खगोलविदों को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के निर्माण को देखने की अनुमति दी है, जो युवा सितारों के चारों ओर ग्रहों के निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। इन अवलोकनों का हमारे अपने सौर मंडल सहित ग्रह प्रणालियों की उत्पत्ति की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साल 2024 अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, जो कई महत्वाकांक्षी मिशनों द्वारा चिन्हित है, जिन्होंने ब्रह्मांड में हमारी पहुंच का विस्तार किया है। एक उल्लेखनीय मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूस था, जिसने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं की यात्रा शुरू की। जूस यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो सहित इन चंद्रमाओं का अध्ययन करने में कई साल बिताएगा, जिनके बारे में माना जाता है कि इनमें विशाल उपसतह महासागर हैं, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण मिशन नासा का साइकी अंतरिक्ष यान था, जिसे धात्विक क्षुद्र ग्रह साइकी का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। साइकी अपनी संरचना में अद्वितीय है। माना जाता है कि यह एक प्रोटोप्लैनेट का खुला कोर है। साइकी का अध्ययन हमारे सौर मंडल और उसके बाहर ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। भाग 4, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वर्तमान अपडेट और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक प्रयास के प्रमाण के रूप में काम करना जारी रखता है। लगातार बसे हुए अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में इसने दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी की है, जो जीव विज्ञान, भौतिकी और पृथ्वी अवलोकन सहित विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त अनुसंधान कर रहे हैं। ISS के हालिया अपडेट में नए वैज्ञानिक उपकरणों की स्थापना शामिल है, जैसे कि बायो एस्ट्रॉइड प्रयोग, जिसका उद्देश्य एस्टेरॉइडों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों पर माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करना है। आगे देखते हुए निरंतर अनुसंधान और तकनीकी प्रगति की योजनाओं के साथ ISS का भविष्य उज्जवल है। नासा सक्रिय रूप से लूनर गेटवे विकसित कर रहा है, एक अंतरिक्ष स्टेशन जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और चंद्र सतह और उसके बाहर भविष्य के मिशनों के लिए एक मंचन बिंदु के रूप में काम करेगा। गेटवे गहरे अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति स्थापित करने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 5, अंतरिक्ष अन्वेषण, ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार। अंतरिक्ष की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। ये मानवीय जिज्ञासा, सरलता और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। अंतरिक्ष की हमारी खोज के माध्यम से हम अपने ग्रह की नाजुकता और ब्रह्मांड में सभी चीजों के अंतर संबंध की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से की गई खोजों ने न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाया है, बल्कि नई तकनीकों को भी प्रेरित किया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम और भी जबरदस्त खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देंगी। निष्कर्षतः अंतरिक्ष अन्वेषण खोज की एक सतत यात्रा है, जो हमें प्रेरित और विस्मित करती रहती है।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जबरदस्त अवलोकनों से लेकर दूर के ग्रहों और चंद्रमाओं के महत्वाकांक्षी मिशनों तक हम लगातार ब्रह्मांड की अपनी समझ का विस्तार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव सरलता और अंतरिक्ष में असाधारण चीजें हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अज्ञात में आगे बढ़ते हैं, हम अंतरिक्ष अन्वेषण में और भी रोमांचक खोजों और प्रगति से भरे भविष्य की ओर देख